गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म एंड भारत स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जहां पर हम लोग कर रहे हैं वोकैबुलरी। कुछ अभी भी डाउट्स हैं आप लोगों को, हालांकि मैंने एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला सेशन इसीलिए लाया था ताकि आप लोगों के दिमाग से बात निकल जाए। देखिए गाइस, ये जो हमारे लॉन्ग सेशंस होते हैं वो वंस अ व्हाइल होते हैं, है ना, बट रूटीन तो एवरीडे चलता है, हर रोज कुछ ना कुछ क्लासेस आती है। तो एवरीडे जो चलेगा वो होगा एसपी बख्शी का वोकैब। जो आपका स्पेशल क्लासेस होगा वहाँ पे हम लोग करेंगे ब्लैक बुक का वोकैब। ब्लैक बुक का इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कल किया था, ब्लैक बुक का वन वर्ड हमने डे बिफोर यस्टरडे आई गेस सैटरडे को किया था, ठीक है। और दोनों जो हैं इनके चलते रहेंगे लॉन्ग सेशंस और ख़त्म हो जाएगा। और किरण जो हमारी एक सेशन वाली है वो हम लॉन्ग सेशंस में ही लेकर आएंगे। अब किरण हमने सिर्फ 250 क्वेश्चंस बाकी हैं, बाकी हम सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, 940 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो वो आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, जब तक मैं नहीं करवा रही हूँ, ग्रामर काफ़ी हो चुका है उसमें, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वोकैबुलरी करा रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ग्रामर का हमारा एक बैच चल रहा है, सफलता बैच जिसका नाम है, जो कि आप लोगों को मिलेगा हमारे इंडिया स्टडीज़ ऐप पर। और ये बैच जो है पेड बैच है जिसमें मैं ग्रामर के पूरे कंसेप्ट्स करवाती हूँ। इसमें सिर्फ आप लोगों को ग्रामर नहीं मिलेगा, इसमें आप लोगों को मिलता है पूरा डिटेल वोकैबुलरी भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं वहाँ पे करवाती हूँ सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ग्रामर को रिग्रेस करना है, अपने आप को कंसेप्ट में पकड़ मजबूत करनी है, वोकैबुलरी भी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप मेरे इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये जो मेरा बैच है इट इज़ ऑफ 980। पूरी डिटेल जो है आप लोगों को हमारे ऐप पे मिल भी जाएगी, आप वहाँ से इसको सीधे बाय भी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि ये जो एसपी बख्शी का हमारा डेली का सेशन है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पे। लेकिन जो हमारे लॉन्ग सेशंस होते हैं, लॉन्ग सेशन का एक फोल्डर ऐप पे ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी कल ही डलवा दिया था तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं आपने ट्राई किया तो एक बार ट्राई करके देख लो, इट इज़ अवेलेबल देयर, कोई परेशानी प्रॉब्लम समस्या वहाँ पे नहीं होगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दर्शन, आर यू हैप्पी? चलिए वी आर ऑल्सो हैप्पी टू हेल्प यू। आपका बहुत लगातार जो मैसेजेस आ रहा था उसको देखते हुए, और फिर हम बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि हम कुछ कर सके लीगली, तो नहीं कर पाए, तो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है सेशन। अब आप करिए आराम से, है ना, पढ़िए। चलिए यहाँ पे भी सारे लोग आ गए हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर नहीं आया है, अब आने वाला है। वोकैबुलरी कर रहे हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए हम लोग कर रहे हैं एसपी बख्शी का वोकैबुलरी का सेशन। तो एसपी बख्शी का जो वोकैबुलरी का सेशन होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत क्लोज वर्ड्स आते हैं। तो एकदम पास वाले वर्ड्स में कैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे, ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। किरण की बुक है, किरण की बुक का अगर आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 2 आज हम लोग करेंगे, है ना। एक्सरसाइज बी जिसका नाम है, 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ए ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। किरण की फिलर्स अभी बेटा स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, एक बार हम लोग ब्लैक बुक और एसपी बख्शी दोनों कर रहे हैं, तो एक साथ थर्ड बुक में स्टार्ट अभी नहीं करवा पाऊंगी, विल ट्राई कि मैं करवा सकूँ, ठीक है। चलो, The early monsoon have brought respite to the people. अर्ली मानसून जो है वो लेकर आया respite to the people, लोगों के लिए respite लेकर आया। अब respite क्या despite होता है या inspite होता है? ये inspite होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, या inspite होगा, या इंटरवल ऑफ रिलीफ लाया है, या रेस्ट लाया। देखिए गाइस, रेस्ट यानी आराम होता है कि आप बहुत थक गए तो यू शुड गो फॉर रेस्ट, है ना, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, या यू शुड रेस्ट फॉर अ वाइल, ऐसे बोल सकते हैं हम कि आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। तो बारिश जो है अर्ली मानसून जल्दी आ गया अगर, तो वो रेस्ट लाया है या इंटरवल ऑफ रिलीफ आया है। इंटरवल ऑफ रिलीफ मतलब एक ब्रेक मिल गया, आसान मिल गया, उसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा ये, अब यहाँ पे हमारा वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट जो होता है बेटा जी, रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब ये होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब रेस्ट का एक पीरियड, पर रेस्ट या रिलीफ भी इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम समथिंग, ठीक है। कोई ऐसी अनप्लेजेंट थिंग है जो चल रही है, फ्रॉम
समथिंग अनप्लेजेंट, कोई अनप्लेजेंट से चीज चल रही है, कोई बेकार सा चीज चल रहा है, उससे आप परेशान हो रहे हो लगातार लगातार। जैसे जब मॉनसून आता है ना, तो लगातार कड़ी धूप से हम लोग काफी परेशान हो चुके होते हैं। तो उस कड़ी धूप से परेशान होने के बाद, है ना, उस कड़ी धूप से परेशान होने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें रेस्पाइट मिलता है, दैट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट। तो उस अनप्लेजेंट जो धूप है उससे हमें रेस्ट मिल रहा है। तो रेस्पाइट इसका आंसर तो हो गया। अब रेस्पाइट का सिनोनिम पूछा है, आपको पता है डिस्पाइट और इंस्पाइट जो है ये दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, दोनों प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद तो टू आता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब हमें पता है होगा तो ही। अब ये रेस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, रेस्पाइट का मीनिंग अगर आप देखोगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ सारे ना, सबसे पहला मीनिंग तो रेस्ट ही होता है, रेस्ट होता है या ब्रेक होता है। ब्रेक मिल गया, आप बहुत देर से जूझ रहे थे किसी समस्या से, परेशानी से, और अब आपको उससे रिलीफ मिल गया है, अब आपको उससे रेस्ट मिल गया है, इंटरवल मिल गया है या इंटरमिशन मिल गया है, इसको ही बोला जाता है। ठीक है, इसको ही बोला जाता है रेस्ट या ब्रेक। तो अब रेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि रेस्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर इंटरवल ऑफ रिलीफ क्यों, क्योंकि रेस्ट इसके मीनिंग को पूरा नहीं समझा पा रहा है, रेस्ट इसको पूरा नहीं समझा पा रहा है। हमारे सामने है तो सही कि भाई द अर्ली मॉनसून हैव ब्रॉट रेस्पाइट, तो रेस्पाइट लाया, रेस्ट लाया, तो रेस्ट किससे, किसी तकलीफ से जो आप गुजर रहे थे उससे लाया है, इसलिए यहाँ पर रेस्ट सही आंसर ना होके सही आंसर इंटरवल ऑफ रिलीफ है। ओके, चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यही होगा। इसे और क्या बोल सकते हैं, रेसेस भी बोल सकते हैं। रेसेस यानी क्या होता है, स्कूल में रेसेस हो जाता है तो ब्रेक मिल जाता है, तो रेसेस को भी बोल सकते हैं। इंटरल्यूड भी एक यही वर्ड होता है, इंटरल्यूड का मतलब भी यही होता है, इंटरल्यूड हो जाता है। या लल, लल क्या होता है, ब्रेक। ललाबाई होता है ना, जो लोरी को इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, रिलैक्सेशन, एग्जैक्टली, रिलैक्स या रिलैक्सेशन दोनों कह सकते हैं। रिलैक्स का टाइम, रिलैक्सेशन, रिलीफ मिल गया आपको, रिलैक्सेशन मिल गया आपको, उससे थोड़ा सा अभी फ्री कर दिया गया है आपको उससे, है ना, उसी को बोला जाता है। हाँ, रेस्ट, इसलिए रेस्ट नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखिए, रेस्ट इसीलिए नहीं होगा। इंटरल्यूड बोल रहे हैं, इंटरल्यूड लिख दिया है मैंने, और बताइए। इंटरमिशन जो होता है इसमें, हाँ, इंटरमिशन बिल्कुल ठीक है, टाइम आउट भी बोल सकते हैं इसको, राइट, पॉज भी बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है राजस्थान गवर्नमेंट में एक वैकेंसी निकली है कल, सब इंस्पेक्टर की, मतलब जो वैकेंसी थी उसका डेट फाइनल हो गया है, फाइनली सितंबर में कोई डेट है जिसमें वो एग्जाम होने वाला है, राजस्थान गवर्नमेंट में निकाला गया है। पर राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स की सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि एग्जाम्स तो डिक्लेयर हो जाते हैं पर वो होते नहीं है 2-3 साल तक, बस डेट्स निकलते हैं फिर एक्सटेंड होते हैं, फिर डेट्स निकलते हैं फिर एक्सटेंड होते हैं। तो इसी सीक्वेंस में फिर से एक बार डेट निकली है, अब पता नहीं कब एक्सटेंड हो जाएगी, बट मैं आपको बता रही हूँ। क्या पूछ रहे हैं, हरियाणा पुलिस कुछ पूछ रहे हैं आप? चलिए, तो यहाँ पे हमने पहला पेज हमारा कर लिया बेटा जी। रेस्पाइट हमारा वर्ड है, रेस्पाइट के सिनोनिम में सबसे पहला वर्ड रेस्ट मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ भी दिया हुआ है, बट फिर भी रेस्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट यहाँ पर बारिश जो है रेस्ट नहीं दे रही है, बारिश जो है एक ब्रेक दे रही है लंबे समय से जूझते हुए गर्मी से, इसलिए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा इंटरवल ऑफ रिलीफ, ब्रेक का एक पीरियड दे रही है अर्ली मॉनसून आके। सो द राइट आंसर इज सी एंड नॉट डी। ठीक है, चलिए। अच्छा, हरियाणा में भी यही होता है, इट मीन्स कि सारे स्टेट में यही होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ये मतलब एक टेक्निक होगा रुझाने का, है ना। चलो, अच्छा, यूपी में भी सेम है, फिर तो बिल्कुल सही है। आगे चले नेक्स्ट पेज में, मैं एक बार हट रही हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी से, अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आ गया सेकंड क्या है, द न्यूज़पेपर्स आर clamoring against the injustice to the landless laborers यानी मजदूर। ठीक है, लेबर यानी हार्डवर्क होता है और लेबर में ER लगा के लेबरर्स बनता है। ओके, बिहार में और ज्यादा, पंजाब में भी और ज्यादा। अच्छा, तो फिर तो ये निशा कह रही है बिहार में ऐसा नहीं होता है, विकास कह रहे हैं होता है, कुछ गिर गया है। एनीवे, चलिए देखिए गाइस,
द न्यूज़पेपर आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स, है ना। अब देखिएगा न्यूज़पेपर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लैमरिंग कर रहे हैं, है ना। अब जनरली क्लैमर क्या होता है, जनरली क्लैमरिंग क्या होता है, क्लैमरिंग होता है शोर को कहा जाता है, कोलाहल को कहा जाता है। शोर को कहा जाता है क्लैमरिंग, कोलाहल को कहा जाता है, बहुत ज्यादा शोर होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस। अब इनजस्टिस के खिलाफ शोर कर रहे हैं, या तो हम ये बोले टू द लैंडलेस लेबरर्स, जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके साथ जो हो रहा है उनके अगेंस्ट वो शोर कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे शोर होगा, प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट करना यानी क्या होता है, विरोध जताना, कि वो विरोध कर रहे हैं तो विरोध जताना, और प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट लगता भी है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट लग रहा है। नॉइजिंग यानी शोर होता है, तो क्लैमर का ये जो सिनोनिम है वो नॉइजिंग होता ही है। नेक्स्ट हमारा कंप्लेनिंग है, कंप्लेनिंग यानी शिकायत दर्ज करना, और कंप्लेन के साथ भी अगेंस्ट लगता है, तो अगर आप प्रपोजिशन पे देखें तो ये दोनों हो सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना यानी कि शो करना होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, इसको आप लोगों को बताना है। हर जगह यही हाल है, वैकेंसी निकाली भी जाती है और फिर पोस्टपोन भी की जाती है। वेरी गुड, यानी कि मतलब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है, तो इट इज़ नॉट डिफरेंट एनीवे। चलिए आइए अब हम आते हैं हमारे इस पे, वैकेंसी निकली थी, कल डेट्स आई हैं, इसलिए मैंने सोचा राजस्थान के स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। हाँ अब देखिए बेटा, क्लैमर यानी जनरली क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्लैमर का वर्ड देखोगे, क्लैमर यानी शोर, शोर यानी क्या होता है, वही चिल्लाना, रोर, रोर यानी लायन की आवाज को रोर कहा जाता है। अपरोर, एक पता नहीं कैसा शोर मचा रखा है, तो अपरोर, लाउड अपरोर या अपरोर करके यूज किया जाता है इसको। हम इसको शाउटिंग बोल सकते हैं, शाउट को हम येल बोलते हैं, तो येलिंग भी बोल सकते हैं, मतलब चिल्लाना, है ना, शोर करना, चिल्लाना, एक अजीब तरीके का शोर मचा रखा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं। प्रोटेस्टिंग होगा यहाँ पर, एक बार सारे वर्ड्स हम लोग देख लें उसके बाद, ठीक है। कमोशन एग्जाम में आने वाला वर्ड है, कमोशन। कमोशन क्या होता है, कोलाहल, अजीब तरीके का शोर मचा रखा है, तो कमोशन उसी को बोला जाता है, ठीक है। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम यही होता है, राइट, पैंडेमोनियम, कमोशन, शाउटिंग, येलिंग, रोर, अपरोर, है ना, ये सब इसी के सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स की क्लास है, सिनोनिम्स भी रखिए यहाँ पर। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस शोर मचाने वाला होता है, एडजेक्टिव है ना, तो बॉइस्टरस नहीं लिख रहे हैं अभी हम यहाँ पे, राइट। बैबल, एक वर्ड है बैबल यानी शोर, राइट, अजीब सा शोर कर रखा। कोकोफनी, यस, नॉइजी, कोकोफनी हो सकता है, शोर से भरा हुआ। अब देखिए शोर के सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पर यहाँ पर न्यूज़पेपर शोर नहीं कर रहे हैं, न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी कि अर्ज कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं उस चीज का जो वहां पे चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट करना, अर्ज करना, राइट, अर्जिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो कि इनजस्टिस हुआ है लेबरर्स के साथ उसके लिए, राइट। बैबल यानी शोर होता है, कैकोफनी यानी शोर होता है, और बॉइस्ट्रस शोर मचाने वाला होता है, इसलिए मैंने बॉइस्ट्रस यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड हम नॉइजिंग, इसी का आ गया, तो नॉइजी है यहाँ पर लिख दिया मैंने। डेमोन्स्ट्रेटिंग अभी हम लोग वर्ड को करेंगे, ठीक है। प्रोटेस्ट करना, आउटक्राई करना, ये एक ही बात है। प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, आउटक्राई कर रहे हैं, यानी किसी चीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लैंडलेस लेबरर्स के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ वो लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उसी को प्रोटेस्ट कहा है, उसी को अर्जिंग, उसी को आउटक्राई। तो प्रोटेस्ट जो है हमारा, प्रोटेस्ट जो है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लैमर का दोनों सिनोनिम होता है, क्लैमर यानी शोर मचाना भी होता है, प्रोटेस्ट करना भी होता है, तो यहाँ पे प्रोटेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा। शोर के बहुत सारे सिनोनिम जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं सारे, आपको इनको नोट कर लेना
चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा कंप्लेनिंग, शिकायत दर्ज करना, अर्ज करना भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिंग है, जिसको हम लोग सिनोनिम के रूप में करने वाले हैं। तो डेमो करना क्या होता है? डेमो करना शो करना होता है। अब जो हुला बल्लू यहीं पे ही आएगा, शोर में ही आएगा। तो डेमो जो है हमारा वर्ड, इसको भी अब आप लोगों को सिनोनिम करेंगे। अब हम इसके, है ना, तो इस पे आ जाइए। डेमो करना, डेमो करना क्या होता है? शोर करना होता है। देखिएगा, चलिए अब मैं हटा रही हूँ। अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के वर्ड्स कर रहे हैं। देखो, डेमो करना यानी क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना। और डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी शोइंग, वो शो कर रहे हैं, है ना, इलेबोरेट करना होता है यहाँ पे, शो करना मेनली। सबसे पहले उसका जो वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेट का, उसका मतलब क्या होता है? शो करना, या तो प्रेजेंट करना या फिर शो करना। तो प्रेजेंट करना, शो करना, एग्जिबिट करना। एग्जीबिशन लगता है ना, जिसमें हम लोग, आर्ट एग्जीबिशन है तो आर्ट की सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, तो एग्जिबिट करना यानी शो करना। मैनिफेस्ट करना यानी शो करना। ठीक है, मैनिफेस्ट करना यानी क्या होता है? शो करना। प्रेजेंट करना भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी दिखाना, प्रेजेंट करना। डिपिक्ट करना यानी शो करना। जैसे डिपिक्ट क्या होता है? लिखा हुआ कोई चीज़ है तो उसके लिए शो करना। पोएम की ये लाइन ये डिपिक्ट करती है, राइट, इसे बोला जाता है। एग्जाम कब होगा भाई? एग्जाम अभी तो नहीं होगा, जुलाई में मुझे नहीं लगता 1 जुलाई से, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, जब तक नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक नहीं अभी आप लोगों को मानना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी सही से नहीं हुआ है हाल के एग्जाम्स कंडक्ट करा जाए। अभी शायद वैक्सीन्स का वेट किया जा रहा हो, उसके बाद जो कॉलेज के एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है पहले वो करवाया जाएगा, उसके बाद कॉलेजेस खाली होंगे, उसके बाद आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, हाँ, इंडिकेट करना, इंडिकेट करना यानी इम्प्लाई करना भी होता है, तो इम्प्लाई करना भी हो सकता है। तो ये सब शो करने के लिए वर्ड है ना। हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम, एयरफोर्स, एनडीए, ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लीज पढ़िए। ऑल एग्जाम इसीलिए लिखवा दिया है ताकि कि आपको समझ में आ जाए कि सारे एग्जाम्स के लिए हैं ये, है ना। शो करना, प्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, दिखावा करना, है ना, मैनिफेस्ट करना, सब सिनोनिम है। हाईलाइट करना भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। सारे एग्जाम में, हर उस एग्जाम में, आपके सिलेबस पता है ना, उसमें जो एनडीए होता है, एयरफोर्स होता है, सीडीएस होता है, इन सब में आता है वोकैबुलरी, और बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, स्टार्ट हुआ है, अभी ही स्टार्ट हुआ है सुशील, जो हमारा कोर्स चल रहा है वो अभी ही स्टार्ट हुआ है, बिफोर अ मंथ ओनली। तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं वोकैबुलरी और इसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने सब बताया कैसे खरीदे एंड ऑल, आप प्लीज स्टार्टिंग देख लीजिएगा। और इंडिया स्टडीज हमारा ऐप है, वहां पे भी जा सकते हैं। ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिंग के सिनोनिम है। डेमोन्स्ट्रेट अगर करना है तो दिखाना, कुछ चीज को प्रेजेंट करना, दिखाना। तो शो करना, दिखाना, मैनिफेस्ट करना, दिखाना, प्रेजेंट करना, दिखाना, डिस्प्ले करना, दिखाना, एग्जिबिट करना, दिखाना, हाईलाइट करना, यानी अरे ये देखो हाईलाइटेड में अलग से दिख जाएगा, तो दिखाना, उसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना, इंडिकेट करना, इम्प्लाई करना, इंटीमेट करना भी कई बार होता है दिखाने के लिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अब हमारा ये वाले वर्ड हो गए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, अब पढ़ो क्वेश्चन, आंसर दो। ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट। ऑनेस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसको डिफिकल्ट पाते हैं। किसको डिफिकल्ट पाते हैं? टू अट्यून देमसेल्फ टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी। करप्ट मतलब क्या होता है? दूषित, है ना। दूषित जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो दूषित ब्यूरोक्रेसी होती है, उसको, उसके साथ डैश करना ऑनेस्ट ऑफिसर उस चीज को डिफिकल्ट पाते हैं। अब अट्यून करना यानी क्या होता है भाई? ट्यून होता है, या अडेप्ट करना होता है, या हार्मनी करना होता है, या अक्यूजेशन होता है। अक्यूजेशन क्या होता है? आरोप लगाना। हार्मनी क्या होता है? मिलकर रहना, हार्मनी, है ना। अडेप्ट करना, एडजस्ट करना होता है किसी के साथ। और ट्यून मतलब तो म्यूजिकल ट्यून है, अट्यून उसी से बना हुआ है, वर्ब उसी का, राइट। तो अट्यून का मतलब क्या होता है? अट्यून का मतलब होता है एडजस्ट करना, राइट। तो अब देखेंगे हमारे यहाँ पे जो वर्ड है, सबसे पहले अट्यून को पढ़ लो। अट्यून करना क्या होता है? किसी भी चीज को अपनाना।
अट्यून करना यानी अपनाना होता है, आपने अपना लिया, आपने उसके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठा ली, है ना। ट्यूनिंग बिठाने में टाइम लगेगा ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ट्यूनिंग बिठाना यानी क्या होता है, यानी कि उसके साथ एडजस्ट करना। तो अपनाना या एडजस्टमेंट करना, एडजस्ट करना उसी को बोलते हैं अडेप्ट करना, है ना। अडेप्ट करना यही होता है माहौल में ढल जाना। तो ये करप्शन वाले माहौल में ढलने को वो सही नहीं पाते हैं, ये बोला गया। अब इसके लिए और कौन से वर्ड होते हैं, एक्लिमेटाइज, ये एग्जाम में आता है। एक्लिमेटाइज करना क्या होता है, एक्लिमेटाइज करना यानी होता है एडजस्ट करना, माहौल में ढल जाना, ठीक है। किसी चीज को अपना लेना, किसी माहौल में ढल जाना। जैसे बच्चे अडेप्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, राइट। एक्लिमेटाइज करना। अब और क्या सिनोनिम्स होते हैं, लिखिए यहाँ पे फटाफट। जैसे एक्लिमेटाइज है, इसी तरीके से होता है असिमिलेट करना। असिमिलेट करना क्या होता है, किसी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना, आत्मसात कर लेना, उसके अनुसार ढल जाना, ठीक है। इसी को अक्लिमेट कहते हैं। अक्लिमेटाइज और अक्लिमेट दोनों वर्ड्स होते हैं, राइट। हार्मनी भी आता है, पर हार्मोनाइज करना, वर्ब नहीं, वर्ब होगा हार्मोनाइज करना, यानी एडजस्ट करना, राइट। हार्मोनाइज करना, अक्लिमेटेट करना, राइट। मॉलिफाइड नहीं होगा, मॉलिफाइड नहीं होगा। अडेप्ट यानी स्किल्ड होता है, ADEPT, एप्ट से बना हुआ है, अक्लिमेटाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्यून करने का सिनोनिम, हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं तो सिनोनिम पूछा है। ट्यून इसका सिनोनिम नहीं है, अडेप्ट इसका सिनोनिम है, हार्मनी नहीं है। अक्यूजेशन बचता है। अक्यूजेशन यानी क्या होता है, किसी पे कोई आरोप लगाना। तो ये हमने वहां पे कर लिया। अभी जो वर्ड्स वो क्या है, अट्यून के सिनोनिम है। अब हम लोग करेंगे अक्यूजेशन के सिनोनिम। तो अक्यूजेशन करना क्या होता है, किसी पे भी किसी भी तरीके का आरोप लगाना होता है, राइट। हाँ, असिमिलेट करना, आत्मसात भी करना होता है। अक्लिमेटाइज बोल रहे हो आप, अक्लिमेटाइज होता है वो, देखो अक्लिमेटाइज होता है वो जो एक वो करना होता है, इकट्ठा करना होता है। और ये क्या होता है, असिमिलेट करना यानी आत्मसात करना। अक्लिमेटाइज जो है वो दोनों जगह यूज होता है। अक्लिमेटाइज करना क्या होता है, अपनाना या सभी को अपने साथ कर लेना, ठीक है। राइट हाँ, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अक्यूजेशन। अगर हम अक्यूज कर रहे हैं किसी को, तो अक्यूज करना क्या होता है, अक्यूजेशन आरोप लगाना। देखो शन लग गया तो अभी नाउन बन गया है ना। अक्यूज करना क्या होता है, आरोप लगाना। तो आरोप लगाना अगर हम लोग कर रहे हैं किसी पे, अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो सिनोनिम क्या होगा अक्यूज का, अक्यूज करना यानी आरोप लगाना होता है। अगर आप किसी पे आरोप लगाते तो आप उस पर चार्ज लगाते हैं, है ना। आरोप लगाना चार्ज लगाने के लिए यूज किया जाता है। अक्यूज करना किसी को आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना, राइट। ब्लेम करना यानी आरोप लगाना होता है। क्लेम करना कि इसने ही ऐसा किया, ही क्लेम दैट, इसने ही ऐसा किया। तो क्लेम करना, ब्लेम करना एक ही बात है। एलिगेट करना या एलिगेशन, है ना। एलिगेशन होता है तो यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, तो एलिगेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। एलिगेशन यानी तरह तरह के उस पर इल्ज़ाम लगा दिए, तो इल्ज़ाम लगाना एलिगेशन ही होता है। चार्ज लगाना, किसी को कंडेम्ड करना यानी कंडेम्पशन बोल सकते हैं, यानी किसी पे तरह तरह के चार्ज लगा देना, ठीक है, आरोप लगाना। हाँ, गिल्टी यानी तो खुद ही दोषी होता है बेटा, गिल्टी यानी दोषी, गिल्टी यानी दोषी होता है। अकम्प्लिश नहीं, अकम्प्लिश यानी कंप्लीट करना होता है, अकम्प्लिश नहीं आएगा। गिल्टी होना, दोषी होना। अक्यूज यानी किसी पे आरोप लगाना। देखो अगर मैंने गलती किया है तो मैं दोषी हूं, तो आई एम गिल्टी, ठीक है। बट अगर कोई मुझ पे आरोप लगा रहा है तो वो मुझ पे क्या कर रहा है, अक्यूज कर रहा है। अलग अलग वर्ड्स है ना, इसलिए, ठीक है। हाँ, अक्यूजेशन, ब्लेम, चार्ज। अकम्प्लिश्ड क्यों लिख रहे हो, हाँ, क्रिटिसाइज करना हो सकता है। कंडेम्पशन क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, इम्प्यूटेशन हो सकता है, इम्प्यूटेशन हो सकता है। इम्प्यूट करना यही होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स है चार्ज के।
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। आज के नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड। वर्ड हमारा जेडेड है, पढ़ते हैं। द 5-day वीक इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। गवर्नमेंट ऑफिसेज, सरकारी जो ऑफिसेज होते हैं वहां की बात करें कि सरकारी ऑफिसेज में जो 5-day वीक का कंसेप्ट है इज बाउंड टू बेनिफिट। अगर बाउंड टू हैपन है तो होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता। बाउंड टू लगा दिया यानी कोई चीज कंपलसरी है, ये बोला जा रहा है। अरे कहाँ वन वर्ड है, मैं बोल रही हूँ ये जो वर्ड है ना गाइस, इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है। यहाँ से ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीधे सीधे, जरूरी नहीं कि ये लिखा हुआ है और आपको ये करने, ठीक है। तो ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है। अब जेडेड का सिनोनिम इनमें से कौन सा है ये आपको तय करना है। सिनोनिम है, हार्मनी क्यों नहीं हुआ बताया था वहां पे, नाउन और वर्ब का कंसेप्ट था, ठीक है। तो जेडेड, अब जेडेड क्या होता है, रिफ्रेश होता है, क्या पढ़ लेते हैं। 5-day वीक इन गवर्नमेंट ऑफिसेज इज बाउंड टू बेनिफिट द जेडेड ऑफिस गोअर्स। ऑफिस गोअर्स, ऑफिस गोअर्स गो से बना हुआ है, गो माने जाना और गोअर्स यानी जाने वाला। तो ऑफिस जाने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको बेनिफिट करने वाला है कौन, 5-day वीक का जो नया कंसेप्ट आया है। कैसे ऑफिसर्स, जेडेड। कैसे ऑफिसर्स, जेडेड ऑफिसर्स। अगर आप जेडेड हैं तो आप कैसे हैं, आप थके हुए हैं। जेडेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। अब थके हुए के सिनोनिम आपको यहाँ पे ढूंढना है, जो उनमें से एक है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, रिफ्रेश्ड। आप रिफ्रेश्ड हैं तो आप कैसे हैं, एकदम फ्रेश हैं, एनर्जेटिक है ना, जॉयस है। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। रूटीन यानी क्या होता है, कॉमन। अगर कोई चीज रूटीन है तो यानी कॉमन है, यूजुअल है, एवरीडे है, एकदम रोज वाली चीज है। तो ये भी यहाँ पे सिनोनिम का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फटीग। फटीग क्या होता है, फटीग्ड वो व्यक्ति होता है जो थक गया है, थका हुआ व्यक्ति। इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, जो आप लोगों को आता हुआ, टायर्ड। अगर आप टायर्ड हैं तो आप फटीग्ड हैं, आप जेडेड हैं, आप कंज्यूम्ड हैं, आप ड्रेन्ड हैं। ड्रेन माने क्या होता है, स्ट्रॉ डाल के आपकी एनर्जी को निकाल दिया गया है, आप ड्रेन्ड हैं, ठीक है। आप और कैसे हैं, एग्जॉस्टेड हैं। एग्जॉस्टेड है यानी आप कैसे हैं, थके हुए, एकदम बुरी तरीके से आप एकदम थक गए हैं, राइट। और कैसे हैं, स्ट्रेस में हैं, वियरी हैं, यस वियरी सम है, वॉर्न आउट बोल सकते हैं इसको। वॉर्न आउट फ्रेज है जो आता है इसी के लिए। वियरी सम है, बिल्कुल थके हुए हैं, ठीक है। आप डिजी फील कर सकते हैं, आप स्लीपी फील कर सकते हैं क्योंकि आप थके हुए हैं, राइट। एनर्वेटेड एक वर्ड होता है ना, एनर्वेटेड, इसी का ही सिनोनिम होता है। अगर आप टायर्ड हैं तो आप कैसे हैं, एनर्वेटेड हैं, आप ओवरवर्क्ड हैं, राइट। आप एनर्वेटेड हैं, आप ओवरवर्क्ड हैं, आप थके हुए हैं। आप लेथार्जी लेजी मत बोलो, लेथार्जी लेजी क्या होता है, जो आलसी है। यहाँ पर क्या बोला गया, थके हुए हैं। स्लीपी क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि काम करके आप थक गए हैं, ठीक है। तो लेथार्जी लेजी नहीं बोल रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। लेकाडाइसिकल लेजी नहीं बोल रही हूं, ओके, नहीं बोल रही हूं मैं उसको, ठीक है। मना कर रही हूँ लेथार्जी लेजी के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया गलत हो जाएगा बेटा, है ना। आलसी की बात नहीं करें, ये सब कैसा पर्सन, थका हुआ पर्सन। कैसा पर्सन, टायर्ड। कैसा पर्सन, ड्रेन्ड पर्सन यानी थका हुआ, फटीग्ड यानी थका हुआ, जेडेड पर्सन थका हुआ, कंज्यूम्ड पर्सन थका हुआ, जिसमें से जिसकी एनर्जी सारी कंज्यूम कर ली गई है। ही इज कंज्यूम्ड, ही इज यूज्ड, ठीक है। शुरू से देखा करिए, ब्लैक बुक के बारे में बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। एग्जॉस्टेड, टी लिखना भूल गई हूँ मैं। एग्जॉस्टेड पर्सन कैसा है, थका हुआ। वॉर्न आउट पर्सन, थका हुआ पर्सन। डिजी और स्लीपी कौन फील कर रहा है, जो थक गया है ना। डिजी स्लीपी दोनों में आता है वैसे। नेक्स्ट जो वर्ड है वेयरीसम, थका हुआ। एनर्वेटेड, थका हुआ। ओवरवेक्ट, कुछ ज्यादा ही काम कर लिया गया है इसलिए थका हुआ है, ठीक है। स्लगिश यानी आलसी होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। इनएक्टिव, आलसी होता है, थका हुआ है। लो स्पिरिटेड आ सकता है। लो स्पिरिटेड मतलब उसकी स्पिरिट जो है वो कम हो गई, एनर्जी जो है वो कम हो गई क्योंकि थक गया। लो स्पिरिटेड वर्ड सही है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो थका हुआ हो गया। अब यहाँ पे और कौन सा वर्ड है, दूसरा वर्ड है विगरस और रिफ्रेश्ड और रूटीन। अब हम बाकी वर्ड के करेंगे, एक बार उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड करते हैं, ठीक है। चलो हटा रही हूँ मैं अब उसको।
अब नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है विगरस। अगर आप विगरस होते हैं, अगर आप विगरस होते हैं, इसका मतलब क्या है, आप विगर से भरे हुए। विगर यानी क्या होता है बेटा, मेन वर्ड है विगर। विगर यानी क्या होता है, एनर्जी। विगर यानी एनर्जी। तो अगर आप विगरस हैं यानी आप कैसे हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, आप में खूब एनर्जी है, आप खूब एनर्जी है, तो आप कैसे हो गए, एनर्जेटिक। सबसे पहला वर्ड एनर्जेटिक। यहाँ पर एक सिनोनिम था एनर्जेटिक का, रिफ्रेश। आप बिल्कुल रिफ्रेश हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, है ना। यानी कि आप कैसे हैं, एंथुजियास्टिक है, एकदम एंथुजियास्टिक है, एकदम एंथुजियाज्म आपके अंदर भरा हुआ है, उत्साह आपके अंदर भरा हुआ है ना, उत्साह से भरा हुआ पर्सन उसे बोला जाता है। ठीक है, हाँ, फुर्तीला, एक्टिव पर्सन, एक्टिव पर्सन, एंथुजियास्टिक पर्सन, एक्टिव पर्सन, विगरस पर्सन और वाइब्रेंट पर्सन। वाइब्रेंट इसी के लिए आता है, कैसा पर्सन, बिल्कुल एंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ, बिल्कुल उत्साही है, कीन है, ईगर है, वाइब्रेंट है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हमेशा एकदम जेस्ट से भरा हुआ, हर समय एनर्जी, हर समय उसके अंदर क्या रहता है, एक नया मतलब मूड दिखाई देता है आपको कि आप हर समय उसके साथ काम कर सकते हो। एनर्जी से भरा हुआ है, एकदम उत्साही पर्सन है, एकदम कीन पर्सन है ना, एकदम कैसा है, ईगर पर्सन है, क्यूरियस पर्सन है, उसे बोला जाता है। तो कीन है, ईगर है, एनर्जी से भरा हुआ, लाइवली पर्सन है। लाइवली पर्सन है मतलब कैसा है, एकदम जैसे जिससे के आते ही माहौल कैसा हो जाता है, एकदम जीवंत हो जाता है ना। स्पिरिट, फुल ऑफ स्पिरिट्स है, फुल ऑफ बीन्स इसके लिए एक इडियम होता है, फुल ऑफ बीन्स। इसी के लिए एक और इडियम होता है फुल ऑफ बीन्स के अलावा, इन हाई स्पिरिट। अभी लो स्पिरिट आया था ना उधर, इसका होता है इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट में है यानी एनर्जी से भरा हुआ है। और जेस्टफुल, यस, यहाँ पे नहीं, वहां जगह नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ, जेस्टफुल पर्सन। ठीक है, फर्वेंट पर्सन, फर्वेंट है यानी एनर्जी से भरा हुआ है। जीलस व्यक्ति यानी एनर्जी से भरा हुआ है। और एक होता है आर्डेंट, इसी में आता है, एग्जाम में बहुत आता है ये। आर्डेंट पर्सन, एनर्जी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, एनर्जेटिक पर्सन, है ना, ईगर, हाई स्पिरिट, वाइब्रेंट, यस एग्जैक्टली, मुझे ये लिखना था, वाइब्रेंट पर्सन। लिख दिया क्या मैंने वहां पे, हाँ लिख दिया है, वाइब्रेंट पर्सन है। एनिमेटेड, एग्जैक्टली, एनिमेटेड पर्सन यानी जिसके आते, एनिमेशन पता है क्या होता है, जो चीजें लाइव नहीं होती है ना, पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे, घर आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, दैट इज एनिमेशन। जिनमें जान नहीं है उनमें जान फूंक देना एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, उसे एनिमेशन कहा जाता है। तो ये है एनिमेशन, लाइफ फूंक देना किसी में, तो एनर्जी डाल देना, एनर्जी से भरा हुआ, लाइफ से भरा हुआ, उसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या कर लिया, रिफ्रेश का, विगरस का सिनोनिम अभी करा है, फटीग्ड का ऑलरेडी कर चुके, थके हुए, टायर्ड। अब आते हैं रूटीन पे। रूटीन क्या होता है, निम्बल यानी क्विक होता है बेटा, है ना। निम्बल क्या होता है, जैसे वो होता है स्क्विरल, स्क्विरल की स्पीड को देख के हम लोग उसको कितना फास्ट है, स्पीड के लिए निम्बल आता है। क्विक है कोई पर्सन, तेज है, फास्ट है, वो स्पीड के लिए आता है। एक होता है एनर्जी और एक होता है स्पीड, बहुत फटाफट फटाफट लोग काम करते हैं, समझ रहे, उसमें सोनी मैम भी लिख दीजिए, आप भी बहुत एनर्जेटिक हो। अच्छा ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो ठीक नहीं होगा ना, इसलिए अपना नाम नहीं लिखती हूँ। आप सब भी एनर्जेटिक है और आप सब मुझे करवा देते हो। ये जो यहाँ पे टॉल ऑर्डर्स आ रहे हैं भाई, मैं सबका आंसर्स नहीं दे सकती हूँ। मेरे हिसाब से जो समय, जो क्लास चल रही है, आई थिंक आपको उस पर भी थोड़ी अटेंशन पे कर लेनी चाहिए। वैसे आप लोग इतने दिन से कह रहे थे मैम वो कैप करवा दीजिए, वो कैप करवा दीजिए, वो कैप करवा दीजिए। अब यहाँ पे वो कैप हो रहा है तो फिर वन वर्ड करा दो, वेलर्स करा दो, इंप्रूवमेंट करा दो। क्या है ये जो चल रहा है, उसको तो एंजॉय कर लो। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब हम लोग इस पे रूटीन पे, और मैं चाहूंगी रूटीन के सारे सिनोनिम आप दे, फटाफट शुरू हो जाइए। अब आपका समय शुरू होता है। देखिए रूटीन क्या होता है, रूटीन यानी क्या होता है, दिनचर्या। हिंदी में क्या होता है, दिनचर्या। अब व्हाट इज दिनचर्या, दिनचर्या इज समथिंग दैट वी डू डेली। ठीक है, जो हम लोग हर रोज में करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एवरीडे। सबसे पहले एवरीडे, एवरीडे यानी ये नहीं होता प्रतिदिन, इस एवरीडे का मतलब क्या, हर रोज होने वाला काम, एवरीडे सिनोनिम में आता है। ठीक है, कॉमन, यूजुअल, जनरल, अरे ये तो सबको पता, रोज ही करते हैं इस काम को। ठीक है, इसीलिए इस काम को हम लोग मुंडेन बोल देते हैं, जो रोज का काम है ना। इसीलिए इसको कभी कभी डल भी बोला जाता है,
कभी कभी ऐसा बोला जाता है, ठीक है, रेगुलर। ओके, हाँ, मुंडेन, जनरल, रेगुलर हो गया। हार्टी क्यों लिखा है यहाँ पे? हार्टी नहीं आएगा, ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, है ना, ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, डेली का ही काम है ये, है ना, इसी को बोला जाता है। डल, बोरिंग, टीडियस इसको बोल सकते हैं ना। अच्छा, टीडियस, टीडियस वर्ड अब याद आया, देखो टीडियस क्या होता है? इट इज अ टीडियस टास्क, इट इज अ टीडियस टास्क, ये एक टीडियस टास्क है, यानी कैसा काम? थकाने वाला, थकाने वाला, उबाऊ जो होता है ना, ऊब आ जाती है जिससे बहुत जल्दी आप थक जाते हो, डल हो जाते हो, बोर फील करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उबाऊ काम, टीडियस क्या होता है? उबाऊ, ऊब जाते हैं जिससे हम लोग, है ना, जिससे हम तुरंत बोर हो जाते हैं। तो ये टीडियस जो है ये यहाँ पे भी आ जाता है, टीडियस जो है थकाने वाले में भी आ जाता है। तो डल है, बोरिंग है, टीडियस है, डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, सब इसी में आता है। ठीक है, ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ। ब्लैंड, ब्लैंड में मतलब क्या होता है? ब्लैंड यानी होता है टेस्टलेस, एक ऐसा काम जिसमें कोई मजा ही नहीं है यार। मॉपिंग करने में, क्लीनिंग करने में किसको मजा आता है? किसी को नहीं। इट इज अ कंपल्सरी वर्क, आप लोगों को एवरीडे करना पड़ता है, समझे? इसलिए कर रहे हैं बस क्योंकि रोज करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए जेजून, हमड्रम सब यहीं पे आएगा। जेजून है, हमड्रम है, क्या होता है जेजून, हमड्रम? वही उबाऊ काम, बोरिंग काम। दिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, चलो, आई होप ये वाला वर्ड आप लोगों को हो गया होगा। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है तो, ठीक है। इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले वाले वर्ड पे। हमारा रूटीन हो गया, रिफ्रेश्ड हो गया, फटीग्ड हो गया, विगरस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इंट्रीगिंग। रेजिग्नेशन, जो उन्होंने पद त्याग दिया है ना, अपना रिजाइन जो करा है, तो उनका जो रेजिग्नेशन है वो कैसा है चीफ मिनिस्टर का? इंट्रीगिंग है, क्यूरियस है, काफी उत्साही है, कीन है, ईगर है, उत्साह से भरा हुआ है, या इंटरेस्टिंग है यानी मजेदार है, काफी चटपटा सा है, मतलब अब मजा आने वाला है कि इन्होंने रिजाइन दे दिया, अब क्या होगा ये सब करके, हाँ। या फिर सीक्रेट है यानी फॉर्टिव है, यानी किसी को इसके बारे में पता नहीं, यानी डिप्लोमेटिक है, यानी कैसा है, हाँ। नोट कर रहे हो? नोट करने का भी टाइम मिलता जाता है, नोट कर लीजिए, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तसल्ली से बैठ के बाद में भी कर सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। अभी सिर्फ आप लोग लिख लें तो भी बहुत होगा। यहाँ पर लिखें चैट बॉक्स में, तो आपका एक रिवीजन भी होता जाता है। कोई गलत वर्ड मान लो दिमाग में आ रहा तो करेक्ट भी हो जाएगा वो, ठीक है। चलो, आंसर बताएंगे। सर्पेंटाइन, व्हाट इज सर्पेंटाइन? डिप्लोमेटिक को कह रहे हो क्या? चलो, यहां पे आंसर क्या होगा? रेजिग्नेशन कैसा है? इंट्रीगिंग है यानी क्यूरियस है या इंटरेस्टिंग है? बताओ। रेजिग्नेशन कैसा? सीक्रेट है। अरे भाई, जब ऊपर लिख दिया गया है कि रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज, अगर सीक्रेट ही होता तो लिख के थोड़ी बताते कि ये भाई सीक्रेट काम है, नहीं। तो दिस इज नॉट सीक्रेट। राइट आंसर क्या होगा अभी मैं बता रही हूँ। राइट आंसर होगा इंटरेस्टिंग। क्यों होगा इंटरेस्टिंग? क्योंकि अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है तो बड़ा मजे आने वाला, उसमें उलझने वाले हैं अभी सब, है ना। ये होता है इंटरेस्टिंग का सिनोनिम क्या होता है? उलझने वाले हैं इसमें, उसमें हम उलझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इंटरेस्टिंग को पढ़ रहे हैं। इंट्रीगिंग का सबसे पहला जो सिनोनिम होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, सबसे पहला, है ना। इंट्रीगिंग क्या है? जिसमें खूब मजा, कोई कैसा काम जो जिसमें आप इंट्रीगिंग हो गए, उसमें आप इलझ गए, उसमें आप एब्जॉर्ब हो गए, उसमें आप डूब गए। क्यों? काफी इंटरेस्टिंग था, आप खो गए। तो इंट्रीगिंग यानी क्या होता है? इंट्रीगिंग यानी होता है इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग है तो कैसी है? एब्जॉर्बिंग है। एब्जॉर्ब हो जाना यानी दुनिया को भूल के उसमें डूब जाना, ठीक है। या फैसिनेटिंग है, फैसिनेट करने वाली, लोग एकदम उसमें अभी देखना खो जाएंगे कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा ऐसा। फैसिनेटिंग है, एब्जॉर्बिंग है, इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सर्पेंटाइन, अभी आते हैं सर्पेंटाइन पे, रुको अभी आते हैं।
जेजून और टीडियस रूटीन का ही था, मैंने सारे रूटीन के ही लिखे थे। रूटीन है यानी डल, बोरिंग, जेजून, टीडियस थकाने वाला, और बोर उबाऊ, है ना, जिससे हम जल्दी ही बोर हो जाते हैं। एक ही रूटीन, एक ही चीज लगातार 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 खाओगे तो फील बोर, वही लिखा था मैंने वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिनेटिंग को हम कैप्टिवेटिंग है। कैप्टिवेटिंग कौन सी चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें जो तुरंत आपका ध्यान आकर्षित करे अपनी तरफ, वही कैप्टिवेटिंग होता है। तो कैप्टिवेटिंग, अल्योरिंग यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, अल्योरिंग इसी का हो जाएगा, ठीक है, अल्योरिंग इसी का सिनोनिम हो जाएगा। अब अल्योरिंग है तो हम इसको कैसा बोल सकते हैं, अल्योरिंग है तो हम इसको बोल सकते हैं एंगेजिंग, बिजी रखने वाला, लोग इसी में अब डूब जाएंगे। कोई एक न्यूज़ नहीं मिल जाती मीडिया को तो क्या होता है, मीडिया उसी में एकदम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। हर न्यूज़ चैनल पर वही दिखाया जा रहा है, हर चीज़ वहीं पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसी को बोला जाता है, राइट। हाँ, टेंटलाइजिंग, एन्चैंटिंग, चार्मिंग, अडोरिंग, ठीक है, और अल्योरिंग, ठीक है, सबका सही है। अट्रैक्टिंग, जेस्टफुल यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, टेंटलाइजिंग बोल रहे हैं, स्टिमुलेटिंग बोल रहे हैं, स्टिमुलेटिंग भी ठीक है, एकदम सही है। स्टिमुलेट करना क्या होता है, वही आकर्षित करना, पावर देना, जील देना किसी चीज को, स्टिमुलेटिंग हो जाएगा। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग आता है सबको। दूसरा वर्ड देखो, हाँ, एन्चाइंटिंग वगैरह। क्यूरियस है, क्यूरियस अभी हम लोग करके आए। अगर व्यक्ति क्यूरियस है तो कैसा है, उत्साही है, कीन है, ईगर है, कुछ ज्यादा ही जानने की, जिज्ञासु है ना, जिज्ञासु है, राइट, कुछ ज़्यादा ही कीन है, कुछ ज़्यादा ही ईगर है, कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है ना, एंड थ्रिलिंग है। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सामने जो वर्ड है सीक्रेट। सीक्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आइए सीक्रेट पे पढ़ लेते हैं। सीक्रेट क्या होता है, अगर कोई चीज़ सीक्रेट है यानी कि वो रहस्यमयी है, यानी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो छुपा हुआ है। सीक्रेट अगर कोई चीज़ होती है तो वो कैसी होती है, हिडन। अगर कोई सीक्रेट है चीज़ तो हिडन है, यानी कि कैसी है, फर्टिव है। फर्टिव है, छुपा हुआ है, यानी कैसा है, नहीं पता। नहीं पता है तो हम इसको अर्दन भी बोल सकते हैं, ज़मीन में गड़ा हुआ है, किसी को उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कर्टेन्ड कर्टेन्ड बोल सकते हैं। कर्टेन्ड मतलब क्या होता है, पर्दा। तो कर्टेन्ड है यानी पर्दा ढका हुआ है इस पे। व्हील, व्हील यानी क्या होता है, घूंघट। और कोई चीज़ घूंघट में यानी नहीं पता, यानी उस पर कवर करा हुआ, पर्दा डाल दिया गया उस पर, उसको बोला जाता है, ठीक है, हिडन है। इनॉर्मस मत बोलो, इनॉर्मस यानी बिग, लार्ज होता है। मिस्टीरियस बोल सकते हैं उसको, है ना। मिस्टीरियस है यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं है। क्लोज है या क्लोसेट भी बोलते हैं, क्लोज या क्लोज दोनों बोलते हैं। कवर्ड है यानी इसके बारे में हमें नहीं पता, ढक दिया गया। कवर्ड का ही एक और वर्ड होता है कोवर्ट। कोवर्ट इसको हम बोल सकते हैं, है ना। हाँ, कोवर्ट इसको बोल सकते हैं। सरप्टिशियस बोल सकते हैं, क्लैंडस्टाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सीक्रेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे जो आते हैं एग्जाम में। अर्दन, व्हील्ड हो गया, हिडन हो गया। अल्टीरियर, अल्टीरियर बोल सकते हैं। अल्टीरियर मोटिव होता है यानी हिडन मोटिव है, इसका हिडन एम है, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। क्लॉक्ड भी बोल सकते हैं। क्लॉक यानी क्या होता है, चोगा, जो ऊपर से लेकर नीचे तक ढक दिया जाता है। गाउन को भी क्लॉक बोला जाता है। तो किसी चीज को अगर पूरा ढक दिया गया है तो उसको हम क्लॉक्ड भी बोल सकते हैं, है ना। और अंडर हेड, अंडर हेड है मतलब नहीं पता जिसके बारे में, जो कि छुपा रखा है, अंडर का रखा है, उसके दिमाग के नीचे नीचे, उसकी पहुंच के नीचे नीचे, उसको बोला जाता है अगर कोई चीज अंडर हेड है तो, है ना। फर्टिव है। ब्लैक इसी को बोला जाता है अगर कोई चीज अंधेरे में रखा गया। ही केप्ट हिज वाइफ इन डार्क, उसने उसकी वाइफ को अंधेरे में रखा यानी उससे छुपा के रखा। तो डार्क वर्ड, ब्लैक वर्ड भी इसके सिनोनिम में कई बार यूज किया जाता है। छुपा के रखना किसी को, उसी को बोला जाता है, ठीक है। हाँ, राइट। कैमोफ्लेज, डिस्गाइज भी हो सकता है। क्लोज बुक, हाँ कल आया था, माई लाइफ इज क्लोज बुक, कहीं नहीं, मेरी लाइफ बिल्कुल मिस्टीरियस है, हिडन है, उसके बारे में सबको नहीं पता। तो अ क्लोज बुक एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है हिडन, ठीक है, छुपा हुआ। ये सारे वर्ड जो हैं ये सीक्रेट के सिनोनिम हैं, सीक्रेट के सिनोनिम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिप्लोमेटिक। ये एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। डिप्लोमेटिक पे आते हैं, हटा रही हूँ मैं ये सारा। डिप्लोमेटिक कौन होता है, देखो बेटा, एक तो डिप्लोमेटिक है यानी कि पॉलिटिशियन है, ठीक है, सीधा सीधा वर्ड डिप्लोमेटिक का पॉलिटिशियन हो जाता है। लेकिन डिप्लोमेटिक के अलावा
डिप्लोमेटिक के अलावा, मतलब पॉलिटिशियन के अलावा डिप्लोमेटिक का एक और मीनिंग होता है। अगर कोई बंदा डिप्लोमेटिक है तो कैसा है? मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव क्या होता है? जिसको बातें गोल गोल घुमा के करनी आती है। इसको पॉलिटिक भी बोला जाता है। षड्यंत्र रचने वाला होता है ना, षड्यंत्रकारी, या तो वो बंदा, या फिर जिसको क्या होता है, जिसको टैक्ट्स आते हैं, तरीके आते हैं ना, टैक्टफुल बंदा होता है। टैक्टफुल बंदा है। कैसा बंदा? आर्टफुल, टैक्टफुल करा था ना ये वर्ड। चतुर, कैसा बंदा? चतुर, चालाक। डिप्लोमेटिक है यानी चतुर है, यानी चालाक है, यानी कैसा है? चालाक जब आपने बोल दिया तो वो ऑनेस्ट नहीं है, वो मौका देख के चौका लगाने वाला व्यक्ति है, उसी को बोला जाता है डिप्लोमेटिक। ठीक है, बीट अराउंड द बुश क्यों बोल रहे हैं बेटा? हाँ, श्रीउड बोलेंगे। श्रीउड टैक्टफुल का ही सिनोनिम होता है, क्लेवर, चालाक का ही सिनोनिम होता है। अगर व्यक्ति श्रूड है तो यानी कि इंटेलिजेंट तो होता है, दिमाग तो है, लेकिन दिमाग कहाँ लगाना, उस दिमाग से अपने आप को कितना फायदा हो रहा है, वो डिप्लोमेटिक होता है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक पर्सन, पॉलिटिक पर्सन, पॉलिटिक, हाँ, राजनीतिज्ञ। कई लोग होते हैं ना, पॉलिटिक्स चलती है वहां, तो पॉलिटिक्स चलती है यानी कि राजनीति चलती, नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या चलता है? षड्यंत्र चलते, कॉन्स्पिरेसी चलते, कूटनीतिक, यस एग्जैक्टली, कूटनीतिक, कूटनीति करने वाला, शकुनी। ठीक है, शकुनी भी कहा जाता है इसको, समझ लीजिए। शकुनी हमारे महाभारत का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसको इसीलिए जाना जाता है ना। हाँ, ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर इसी को बोला जाता है, राइट बेटा। ट्रिक्स्टर यानी ट्रिक, चाल चलने वाला, ट्रिक्स्टर या ट्रिकी, चालबाज। ठीक है, ये सारे वर्ड्स डिप्लोमेटिक के सिनोनिम हो जाएंगे। क्राफ्टी, एग्जैक्टली, ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं कर चुके हैं। क्राफ्टी यानी क्या है भैया? क्राफ्टी है यानी कैसा है? आर्टफुल है। लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा है। आर्टफुल व्यक्ति यानी चतुर व्यक्ति है, जब मौका मिलेगा तब क्राफ्ट कर देगा, चाल चल देगा, आर्ट चला देगा अपनी, है ना, सभी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? गाइल, गाइल यानी, हाँ हाँ, गाइल बिल्कुल सही है, गाइल भी लिख सकते हो, धोखेबाज जो होते हैं, गुलिबल होते हैं, गाइल मतलब धोखा देने वाला। ठीक है, चल, ये सारे वर्ड्स किसके हैं? चालबाज के, शकुनी के, कूटनीतिक के, चतुर, चालाक के। ये इंटेलिजेंट की सिनोनिम्स नहीं है गाइस, है ना। हालांकि आपको एक वर्ड मिलेगा यहाँ पे श्रूड, श्रूड इंटेलिजेंट के सिनोनिम में भी आता है। तो श्रूड क्या होता है? श्रूड वो होता है जो बहुत दिमाग वाला है, लेकिन दिमाग कहाँ यूज कर रहा है? कूटनीति में। ठीक है, कूटनीति में यूज कर करके वो अपने दिमाग को गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। एस्ट्यूट मत लिखो, एस्ट्यूट दिमाग वाला होता है, इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, इसलिए श्रूड लिखो, वो मत लिखो। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 5 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पे, नंबर 6 आपके सामने आ रहा है अब। हाँ, अब देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए। हिडन हम लोग अभी करके आए हैं, कोवर्ट हम लोग अभी करके आए हैं, सीक्रेट हम लोग अभी करके आए हैं। तीनों सिनोनिम्स हैं सीक्रेट के। हमारे सामने वर्ड है अपारेंट, हम सिर्फ अपारेंट को करेंगे। एक बार बस क्वेश्चंस पढ़ लें, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते। देयर वाज नो ऑस्टेंसिबल रीजन, कोई भी ऑस्टेंसिबल रीजन नहीं था फॉर हर बीइंग एंग्री, उसके एंग्री होने का। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एट हर हस्बैंड्स रिमार्क, उसके हस्बैंड के रिमार्क पर एंग्री होने का कोई डैश रीजन नहीं था। अब कैसा रीजन? हिडन रीजन, सीक्रेट रीजन, कोवर्ट रीजन, ढका हुआ रीजन, छुपा हुआ रीजन नहीं था। तो ये भी छुपा हुआ है, ये भी छुपा हुआ है, ये भी छुपा हुआ है, यानी एक ही तीनों मीनिंग दे रहे हैं, तो ये तीनों तो डैम श्योर नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा अपारेंट। अगर कोई चीज अपारेंट होती है तो उसका सिनोनिम क्या होता है? अगर कोई चीज अपारेंट होती है तो मतलब है कि वो आराम से दिखाई देने वाली है ना। ऑस्टेंसिबल, यहाँ पे एक वर्ड आया ऑस्टेंसिबल, देखिएगा, स्पष्ट। ठीक है, अगर कोई चीज स्पष्ट है तो वो क्लियर है, वो एविडेंट है, और एविडेंट को ही अपारेंट बोला जाता है। अपारेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई ऑस्टेंसिबल रीजन नहीं था, कोई अपेरेंट रीजन नहीं था, कोई एविडेंट रीजन नहीं था, कोई क्लियर रीजन नहीं था। ठीक है, ऑब्सक्योर नहीं। ऑब्सक्योर क्या होता है? जो समझ में ना आए। कल भी किसी ने लिखा था ऑब्सक्योर, यहाँ पे नहीं आएगा ऑब्सक्योर। ठीक है, क्या आएगा? क्लियर, क्लियर आएगा। कोई चीज कैसी है? क्लियर है, विजिबल है ना, क्लियर है, विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, जो आराम से देखी जा सकती है। क्लियर है अगर इस कोई चीज तो हम उसको ल्यूसिड भी बोल देते हैं। ल्यूसिड है यानी एकदम आराम से दिखाई तो दे रहा है ना। कॉन्स्पिक्यूअस, लूसिड है ना, तो लूसिड है,
हाँ बिल्कुल सही, ल्यूसिड है। मैनिफेस्ट इसको बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट यानी बिल्कुल आराम से दिखाई दे, शो होता है ना मैनिफेस्ट यानी, तो मैनिफेस्ट दिखने वाला, ठीक है, आराम से पता तो चल रहा है, मैनिफेस्ट है, ठीक है। ऑब्वियस, यस ऑब्वियस इसको बोलेंगे, ऑब्वियस है, डेफिनेट है, हाँ ये तो पता ही चल रहा है, सबको पता है। ऑब्वियसली कहते हैं ना हम, ऑब्वियसली विल यू बी देयर, यस ऑब्वियसली, पक्का है, क्लियर है, अरे ये तो पता ही है सबको, ऑब्वियस उसको बोलता है ना, तो ऑब्वियस है। और कैसा है, डेफिनेट है, ये भी इसके सिनोनिम्स में आ सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस एक बार क्लियर कर लो, हाँ ठीक है। ओवर्ट, ओवर्ट क्या होता है, सीक्रेट में मैंने कोवर्ट बताया था, कोवर्ट यानी कवर्ड, ठीक है, ढका हुआ। और इसी का ही एक और एंटोनिम होता है, एंटोनिम, एंटोनिम ओवर्ट। ओवर्ट में क्या है, सी को हटा दिया गया, सी यानी कवर, कवर में से सी को हटा गया, ओवर्ट हो गया। ओवर्ट यानी ओपन, खुला हुआ, सबको दिखाई देने वाला, ठीक है, उसको बोला जाता है। हाँ लिम्पिड, लिम्पिड इसी को बोला जाता है, तो लिम्पिड ओवर्ट सब यहीं पे आएगा, ठीक है। चलिए हो गया ये वाला नंबर 6 हमारा, सारे वर्ड्स इसके हो चुके हैं क्योंकि बाकी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फ्लैम्बॉयंट शोई होता है, कोई ऐसा व्यक्ति फ्लैम्बॉयंट होता है। कोहेरेंट, एक मिनट रुको, कोहेरेंट पे आते हैं। फ्लैम्बॉयंट कौन सा पर्सन होता है, जिसको दिखावे का कोई ज्यादा ही शौक है ना, बॉयंट यानी सोशिएबल, अफेबल। और फ्लैम्बॉयंट कौन होता है, जानबूझ के अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का जो शौक रखते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैम्बॉयंट। अब देखो कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस यानी विजिबल है, ये नोटिसेबल है, जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये तो क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है। कॉन्स्पिक्यूअस है, नोटवर्दी है, नोटिसेबल है, ठीक है। कोहेरेंट पे आते हैं, देखो कोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट वर्ड लिख रही हूँ। कोहेरेंट माने क्या होता है, एकदम क्लियर, इससे जुड़ा हुआ वर्ड है। कोहेरेंट मतलब क्या, ऐसे वगैरह रहता है ना, कोहेरेंट होने चाहिए, आपस में रिलेटेड होने चाहिए, एकदम क्लियर मीनिंग वाले होने चाहिए, उसको कोहेरेंट बोला जाता है। तो क्लियर के लिए भी आ सकता है कोहेरेंट, और कनेक्शन के लिए, रिलेशन के लिए भी कोहेरेंट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। हाँ शोई पर्सन होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर हमारा हो गया, काफी वर्ड्स हमने कोहेरेंट के और इसके अपैरेंट के यहाँ पर कर लिया। अपैरेंट यानी स्पष्ट होता है। अगले वाले पे चलते हैं, नंबर 7 देखते हैं। 7 सबको आना चाहिए, जल्दी से करो बेटा जी। शी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड, जो डर गई थी उसको उन्होंने अपब्रेड किया। अपब्रेड करना क्या होता है, अपब्रेड करना वही होता है जो इसका आंसर होगा। मेक टेल्स, मेक अप, स्कोल्डेड या हैंडेड। अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे मीनिंग आना चाहिए। हैंडेड अगर हमने कर दिया किसी चीज को, देखो हैंड ओवर नहीं, सिर्फ हैंड, यहाँ पे हैंड जो है वो वर्ब की तरह उपयोग नहीं हो रहा है, सॉरी वो वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है। हैंड यानी क्या होता है, हाथ, आर्म, इट्स अ नाउन, बट ये हैंड में ईडी लग गया तो वर्ब हो गया। अगर हमने हैंड कर दिया कोई चीज तो मैंने उसको दे दिया, तो हैंडेड कर दिया यानी गिवन, ठीक है, गिवन दिया, कोई चीज हैंडेड कर दिया यानी मैंने उसको दे दिया, ठीक है, दे दिया, या फिर मैंने उसको गिवन कर दिया, या फिर मैंने उसको हाथ दिया यानी मैंने उसको हेल्प कर दिया, या अगर मैंने किसी को हेल्प किया तो मैंने उसको असिस्ट कर दिया, किसी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। हैंड देना यानी सपोर्ट करना होता है, ठीक है, सपोर्टेड। अब हमें क्या करना है, हो इनमें से सारे वर्ड सकते हैं पर हमें इसका सिनोनिम बताना है बेटा जी, सिनोनिम। अपब्रेड का सिनोनिम बताना है। तो अपब्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को अपब्रेड कर रहे हैं तो आप उसको रेप्रीमेंड कर रहे हैं। रेप्रीमेंड करना क्या होता है, रेप्रीमेंड करना रिव्यूक करना होता है, और रेप्रीमेंड और रिव्यूक करना मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना। किसी को बुरी तरीके से डांटना या फटकारना को रेप्रीमेंड रिव्यूक कहा जाता है। डांटना फटकारना को रेप्रीमेंड रिब्यूक कहा जाता है, रिप्रोच कहा जाता है, ठीक है। राइट, क्रिटिसाइज के सिनोनिम नहीं लिख रही हूं मैं अभी यहां पे। मैंने बोला था मैं क्रिटिसाइज के सिनोनिम्स नहीं लिख रही हूं, बट एनीवेज चलिए। स्कोल्डेड आएगा फिर तो एग्जैक्टली स्कोल्डेड आएगा, क्योंकि मैंने बोला ये सिनोनिम की क्लास चल रही है, इसमें हम अपनी तरफ से नहीं भर रहे हैं, है ना। स्कोल्डेड यानी डांटा होता है, तो उन्होंने क्या किया, अपब्रेडेड किया यानी उन्होंने रिप्रीमेंड किया, उन्होंने रिब्यूक किया, उन्होंने रिप्रोच किया, स्कोल्ड किया यानी डांटा। तो राइट आंसर इसका स्कोल्डेड हो गया, ठीक है। हैंडेड के सिनोनिम्स यहाँ पे लिख चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो
हाँ, अब स्कोल्ड करना क्या होता है? स्कोल्ड करना किसी को क्या करना होता है? किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को रिप्रोच करना, किसी को रिप्रूव करना, ठीक है। अब अगर हम इस पे चले जाएं, ये डांटने वाटने के लिए होता है, कई बार इंसल्ट करने के लिए भी हो जाता है कि उन्होंने उसका इंसल्ट किया, ठीक है। तो अगर इंसल्ट किया तो ह्यूमिलिएट किया, ह्यूमिलिएट किया तो एम्बैरस किया, इंसल्ट किया, ठीक है। अब यही इंसल्ट जो है ये थोड़ा आगे बढ़ के क्या बन जाता है? आलोचना में बन जाता है, किसी की आलोचना करना, यानी उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज अगर हम लोग करते हैं तो फिर इसके अलग ही सिनोनिम्स आते जाते हैं। क्रिटिसाइज में यहाँ पर लिख रहे हैं, क्रिटिसाइज करना, अगर किसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? सेंज्योर करते हैं, यानी उसकी आलोचना करते हैं, यानी आप उसको क्या करते हैं? चाइड करते हैं, यानी आप उसको क्या करते हैं? कास्टिगेट करते हैं, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स इसके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। ये अलग वर्ड्स है, यहाँ पर अलग वर्ड्स है, उधर अलग वर्ड है। हैंड करना यानी क्या होता है? सपोर्ट करना, साथ देना, किसी को कोई देना, अलग वर्ड है ये, ठीक है। हाँ, राइट, हाँ, इंसल्ट हो गया, एडमोनिश हो गया, एग्जैक्टली। अब हम एडमोनिश मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी है ना। अब हम लोग किसके कर रहे हैं? स्कोल्डेड के ही बाकी सिनोनिम। एडमोनिश करना किसी को, हाँ, कास्टिगेट करना लिख दिया मैंने, यस। चेस्टाइज करना, किसी को विलीफाई करना। विलीफाई करना क्या होता है? किसी की इंसल्ट करना, किसी को डीवैल्यू करना। डीवैल्यू करना यानी किसी की वैल्यू को कम आंकना, किसी को डाउनग्रेड करना, ठीक है। डाउनग्रेड करना, डीग्रेड करना, ये सब इसी के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? 7 हो गया, सारे वर्ड्स कर लिए। मेकअप करना नहीं होगा। मेकअप करना क्या होता है? अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो या तो जो पुराना स्टैंडर्ड है उस पे आ रहे हैं ना, ट्रेन मेकअप कर लेती है। मान लो लेट से भी चल रही है तो ट्रेन धीरे धीरे क्या कर लेती है? मेकअप कर लेती है, अपने टाइम पे आ जाती है। तो एक तो मेकअप वो होता है, एक मेकअप होता है मेकओवर, है ना। मेकओवर क्या होता है? मेकअप करना यानी आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, एनहांस किया, वो भी मेकअप होता है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो गए। अब हम लोग चल रहे हैं 7 नंबर यहाँ पे खत्म होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं, ये रहा 8 नंबर। शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। आजकल उसको स्माइल करते हुए भी नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि अब वो कैसी हो गई है? पेंसिव हो गई है। पेंसिव हो जाना क्या होता है? ठीक है, पेंसिव हो जाना माने क्या होता है? सैड, थॉटफुल, ग्लूमी या ब्लैक। तो अभी अभी ब्लैक शब्द को हमने डिस्कस किया था गाइस, है ना। मैंने कहा था कि डार्क जो होता है उसने उसको डार्क में रखा, अंधेरे में रखा, ब्लैक में रखा। तो डार्क रखना, ब्लैक रखना, छुपा के रखना ब्लैक के लिए आता है। एक तो ये हो गया। और अगर हमारी लाइफ ब्लैक है तो हमारी लाइफ में रोशनी ही नहीं है, खुशियां ही नहीं है, सैडनेस ही है, ग्लूमी है, अनहैप्पीनेस है, मिजरेबल लाइफ है। तो दोनों तरीके से हम ब्लैक का उपयोग कर सकते हैं। पेंसिव यानी क्या होता है? थॉट में खोए रहना, सोच में डूबे रहना। कल हमने इसको कहीं पे किया था, सोच में डूबे रहना पेंसिव होता है। ठीक है, पेंसिव यानी सोच में डूबे रहना। अगर सोच में आप डूबे रहेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आप थॉटफुल बन जाएंगे। सोच में डूबे हुए हैं। पेंसिव का पहला सिनोनिम क्या होता है? थॉटफुल होता है ना। तो अगर आप पेंसिव है, थॉटफुल है, तो ये क्या, कैसा? रिफ्लेक्टिव। कैसा पर्सन? रिफ्लेक्टिव पर्सन, यानी सोच मग्न, ध्यान मग्न, ऐसे पर्सन को कहा जाता है। कंटेम्पलेट एक वर्ड आता है एग्जाम में, कंटेम्पलेटिव। कैसा पर्सन? कंटेम्पलेटिव पर्सन, सोच में डूबा हुआ पर्सन, थॉट में, ख्यालों में खोया हुआ पर्सन कंटेम्पलेटिव होता है, थॉटफुल होता है। पॉन्डरिंग, यस, पॉन्डरिंग इसी का ही एक वर्ड है। है ना, पॉन्डरिंग या पॉन्डर्ड दोनों बोल सकते हैं। ख्वाबों में खोया हुआ, ख्यालों में खोया हुआ, सोच में डूबा हुआ, ध्यान मग्न व्यक्ति जो होता है वो होता है ना, उसको बोला जाता है खोया हुआ व्यक्ति। पेंसिव, सॉरोफुल नहीं। पेंसिव यानी पहले थॉटफुल, अभी सॉरोफुल पे आएंगे तब मैं पेंसिव को सॉरो से रिलेट करके बताऊंगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो थॉट में खोया हुआ है, ध्यान मग्न है। ध्यान मग्न है तो मेडिटेट कर रहा है, मेडिटेटिव है। ठीक है, ध्यान मग्न व्यक्ति। मेडिटेशन यानी क्या होता है? ध्यान में खो जाना, तो ध्यान मग्न।
मेडिटेटिव, ध्यान में खोया हुआ है, ख्यालों में खोया हुआ है, सोच में खोया हुआ है, उसको बोल रहे हैं हम लोग, है ना। और इसको और क्या बोल सकते हैं, फिलोसॉफिकल भी बोल सकते हैं। फिलोसफी करने वाला कौन व्यक्ति होता है, जो ख्वाबों में खोया रहता है, सोच में, बहुत अच्छी जिसकी थॉट्स होती है, फिलोसॉफिकल व्यक्ति, ठीक है। फिलोसॉफिकल व्यक्ति है अगर तो कॉजिटेटिव भी है। कॉजिटेटिव क्या होता है, वही ख्यालों में खोए रहने वाला, ठीक है। ये सारे वर्ड्स। डे ड्रीमर नहीं, अरे डे ड्रीमर क्या होता है, अरे भाई ये देखो, ही इज वेरी थॉटफुल, मतलब उसकी सोच में दम है। थॉटफुल व्यक्ति कौन होता है, पॉजिटिव व्यक्ति। रिफ्लेक्टिव ऐसे होते हैं, यानी आशा से भरे हुए, ख्यालों से भरे हुए, सोच से भरे हुए, आपको नए दिशा देंगे सोचने की, आपको नया दिशा देंगे काम करने की, है ना। तो वो पर्सन होता है। लेकिन अगर डे ड्रीमर क्या होता है, डे ड्रीमर होता है सिर्फ और सिर्फ हवाई किले बनाने वाला, राइट, वो डे ड्रीमर होता है। वो रिफ्लेक्टिव नहीं होता, पेंसिव नहीं होता। पेंसिव एक पॉजिटिव पर्सन की एक पर्सन की पॉजिटिव क्वालिटी होती है, ठीक है। इसलिए पेंसिव को और डे ड्रीमर को आप अलग अलग रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, सैड है। सबसे पहले सैड को कर लेते हैं। राइट आंसर तो पेंसिव का थॉटफुल हो गया, सोच में डूबा हुआ व्यक्ति, ठीक है। अब हम लोग सैड को करते हैं। अगर मैं सैड हूं तो मैं कैसी हूं, दुखी हूं। अगर मैं दुखी हूं तो मैं खुश नहीं हूं, यानी मैं कैसी हूं, अनहैप्पी, है ना। अनहैप्पी पर्सन या अनप्लेजेंट पर्सन, ठीक है। प्लेजेंट यानी बहुत खुश पर्सन, राइट, और अनहैप्पी जॉयलेस, ये सब खुशी के सिनोनिम एंटोनिम्स हैं जो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ। अब ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी भी दुखी व्यक्ति होता है। ग्लूमी व्यक्ति यानी दुखी व्यक्ति होता है ना। सॉरोफुल यहाँ पे लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, यहाँ पे सब सेम है, सब सैड। ग्लूमी यानी सैड, ब्लैक यानी सैडनेस भी होता है और ब्लैक यानी हिडन भी होता है, तो दोनों में आ सकता है ना। सैड का प्रतीक होता है ना, ब्लैक, काले कपड़े पहने जाते हैं कहीं पर, या कहीं पर वाइट कपड़े पहने जाते हैं, तो ब्लैक इज समटाइम्स सैडनेस का प्रतीक भी होता है, तो ब्लैक को हम उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, तो दुखी व्यक्ति के लिए हम लोग सॉरोफुल भी लिख सकते हैं। कैसा व्यक्ति, सॉरोफुल व्यक्ति, दुख से भरा हुआ, सॉरोफुल व्यक्ति। मेलनकलिक, दुख से भरा हुआ है इसलिए अकेला व्यक्ति है, ठीक है। मेलनकलिक। मोर्नफुल, दुख से भरा हुआ, मोन यानी क्या होता है, दुख व्यक्त करना, मोर्नफुल, ठीक है, दुख से भरा हुआ। डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड इसी का सिनोनिम होगा। डिप्रेस्ड व्यक्ति, डिजेक्टेड व्यक्ति, सलन, सलन अभी हम लोगों ने कल परसों किया था कहीं पे, है ना। सलन यानी दुखी व्यक्ति, डिजेक्टेड व्यक्ति, तो सलन हो जाएगा इसका सिनोनिम में, है ना। DOUR, डोर, ओके। पैसिमिस्टिक, हाँ पैसिमिस्टिक इसको हम बोल सकते हैं। मिजरेबल इसको हम बोल सकते हैं। मिजरेबल व्यक्ति दुखी व्यक्ति होता है। पैसिमिस्टिक यानी जिसने आशाएं छोड़ दी हो सारी, क्योंकि दुखी हो गया है तो सुख में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव व्यक्ति, है ना। ब्लीक, यस। डोलफुल, विस्टफुल, मर्की, मोरोस, दुख से भरा हुआ, राइट। ये सारे सिनोनिम्स हैं। और अलग अलग लिखे हैं क्या आप लोगों ने। नोस्टैल्जिक पता है क्या होता है, नोस्टैल्जिक होता है पुराने समय में हुई हुई इवेंट्स में खो जाना, ये होता है नोस्टैल्जिक। तो नोस्टैल्जिक को दुखी में नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होते, जरूरी नहीं आप दुखी हो, आप अच्छा भी सोच सकते हैं। तो पुराना जो हो चुका है उसमें खो जाना, उसको कहते हैं। हाँ, रिव्यूफुल हो चुका है, रिव्यूफुल हो सकता है। रिव्यूफुल पता है क्या होता है, रिव्यूफुल पछताने के लिए होता है। लेमेंटफुल है अगर आप, है ना। पेनिटेंट है, रिपेंटेंट है ना, रिपेंट कर रहे हैं यानी पछता रहे हैं किसी हुए हुए घटना पे, उसको बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है। चलो और कोई वर्ड, डाउन हार्टेड या डाउन हार्टेड, हाँ, दिल जिसका रोया हुआ, डाउन हार्टेड पर्सन, राइट। डाउन कास्ट पर्सन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, रिटर्न टू पास्ट होता है, एग्जैक्टली इसीलिए इसको मैं बोल रही हूँ कि इसमें मत रखो, क्योंकि कैसा होता है ना, पास्ट हमारा अच्छा बुरा दोनों होता है, तो पास्ट के ख्यालों में खो जाना। आप अपने स्कूल डेज में खो गए, याद करिए वो दिन, अगर आप याद कर पा रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ के स्कूल जाना, रेडी होके तैयार होके, कुछ बच्चे रोते हुए कुछ मुस्कुराते हुए जाते थे, तो ये नॉस्टैल्जिक होना होता है ना, पुरानी बातों। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बैड ही आए या हमेशा अच्छा ही आए, ज़रूरी नहीं। कॉन्ट्राइट पछताने के लिए होता है, तो पछताना मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने रिव्यूफुल लिखते ही समझा दिया, रिव्यूफुल पछताना।
कॉन्ट्राइट पछताना, पेनिटेंट पछताना, पछताते हुए के लिए आता है इसलिए नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। दुखी व्यक्ति, जरूरी नहीं पछता रहा हो, ठीक है, दुखी व्यक्ति है। चलिए, इसी के कारण हाँ, क्रैंकी यानी क्या होता है, हर बात में रोना, सड़ने की किसी लोगों की आदत होती है, बार बार में रोना, बार बार में, तो वो क्रैंकी होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हमारा 8 हो गया, यहाँ पे 9 पे। 9 हमारा वर्ड है, व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स, ठीक है। इन हर चीकी रिमार्क्स होगा कि उसके जो चीकी रिमार्क्स है उससे आपने क्या मीनिंग निकाला, तो ड्रॉ करना यानी मीनिंग निकालना बोल रहा है यहाँ पर, है ना, ड्रॉ करना यानी मीनिंग निकालना। डिप्रेस, डिजेक्टेड, ये ठीक है, डाउन हार्टेड, ड्यूफुल बोल रहे हो, बता दिया मैंने, है ना। ड्रॉन करना क्या होता है, जब ऐसे सेंस में ड्रॉ मतलब आता है तो टू रीच अ कंक्लूजन, ठीक है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, निष्कर्ष। व्हाट मीनिंग डिड यू ड्रॉन यानी निष्कर्ष निकालना, तुमने क्या निष्कर्ष निकाला उसके, जो भी बात उसने कही उसका, ठीक है, निष्कर्ष निकालना। ड्रॉ करना यानी निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहला वर्ड एक तो ये होता है कम टू द कंक्लूजन या रीच टू द कंक्लूजन, या फिर वन वर्ड में बोलो तो डिड्यूस। डिड्यूस क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, तो डिड्यूस इसका राइट आंसर होगा। डिड्यूस करना यानी कंक्लूड करना, तुमने क्या कंक्लूड करा, क्या तुमने निष्कर्ष निकाला, तुमने क्या समझा, तुमने किस इसको एंड किया, है ना, डिड्यूस किया, कंक्लूड किया। इन्फर, इन्फेरेंस होता है निष्कर्ष निकालना, तो इन्फर भी यही होता है, निष्कर्ष निकालना, इन्फर होता है। कई एग्जाम में आता है इन्फेरेंस, तो निष्कर्ष, दो आपको सेंटेंसेस दे दिए उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना उसको होता है, बोला जाता है, ठीक है। गैदर करना, ग्लीन करना, एग्जैक्टली गैदर करना यानी वैसे तो कलेक्ट करना होता है, तो तुमने क्या इकट्ठा किया नहीं होगा, इसमें क्या तुमने पॉइंट निकाला, इसको ये बोला जाता है। तो गैदर नहीं लिख रही हूँ, हटा दिया मैंने, है ना, तुमने क्या कंक्लूजन निकाला। अगला वाला, हाँ, तो राइट आंसर इसका डिड्यूस हो गया। अब इंड्यूस है, कंड्यूस है और डिडक्ट है, सेम सेंस वाले, सेम मीनिंग वाले। देखो इनके जो स्पेलिंग्स है काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, राइट, ये तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, डिड्यूस और डिडक्ट काफ़ी। तो डिडक्ट पे डिडक्ट कर देते हैं ना, जैसे आपकी सैलरी डिडक्ट हो गई यानी कट गई। डिडक्ट करना यानी क्या होता है, कट करना होता है। अगर डिडक्ट कर लिया तो सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है ना, मार्क्स आपके सब्ट्रैक्ट हो गए यानी माइनस हो गए। सब्ट्रैक्ट करना यानी क्या होता है, माइनस करना। तो डिडक्ट करना यानी क्या होता है, माइनस करना होता है। अगर माइनस कर दिया तो कट कर दिया, कट कर दिया तो क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया, है ना, टेक कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, रिमूव कर दिया। कट करना, माइनस करना, रिमूव करना, ठीक है, हटा देना, या रिमूव कर देना, या कट कर देना, या लेसन कर देना, ठीक है आपको, या फिर डिक्रीज कर देना, इस सब इसके सिनोनिम में आ सकते हैं। डिक्रीज कर देना, कम कर देना, सब कम करने के सिनोनिम में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो मॉरल क्यों, मॉरल क्या होता है भाई, मॉरल यानी नैतिक, नैतिक शिक्षा। अरे तुमने क्या निष्कर्ष निकाला, तुमने नैतिक शिक्षा थोड़ी निकाली है, मॉरल नहीं होगा इसका सिनोनिम, ठीक है। हाँ, घटाना, घटाना, एग्जैक्टली। सब्सट्रैक्ट, माइटन, मिटिगेट, मिटिगेट भी हो सकता है। वैसे मिटिगेट क्या होता है, एनिहिलेट का सिनोनिम होता है, प्रॉब्लम को कम करना, मिटिगेट, एनिहिलेट प्रॉब्लम को कम करना, है ना। इसलिए प्रॉब्लम को, ये डिडक्ट वगैरह क्या है, पैसे में कमी ला देना, सब्सट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना, कम कर देना किसी भी चीज़ के लिए। तो मिटिगेट, एनिहिलेट मत लिखो यहाँ पर। हिंदी लिख रही नहीं हूँ, हिंदी बोल रही हूँ, एग्जाम में इंग्लिश आती है इसलिए इंग्लिश लिख रही हूँ। हाँ, शॉर्टन करना इसका हो सकता है, शॉर्टन करना, लेसन करना, अब्रिज करना, ये सब हो सकता है, राइट। चलिए अब हम लोग इसको हटा रहे हूं मैं यहाँ से, ये सब कम करने के सिनोनिम में। अब एक वर्ड है इंड्यूस और दूसरा वर्ड है कंड्यूस, तो इन दोनों को भी हम लोग अब देख लेते हैं। कम करने वाले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इधर वाले में अभी हटा रहे हूँ। इंड्यूस हमारा वर्ड है, इंड्यूस यानी क्या होता है, इंड्यूस वर्ड क्या होता है भाई, इंड्यूस यानी सुना है क्या कभी, सुना है, बिल्कुल सुना। अगर इंड्यूस कर रहा है कोई आपको, तो आपको क्या कर रहा है, धीरे 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 एक्साइट कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, प्रवोक करना, ठीक है, प्रवोक करना। इंड्यूस करना क्या होता है, किसी को प्रवोक करना, किसी को एक्साइट कर देना, ठीक है। याद आया कौन सा वर्ड है ये, एक्साइट करना, किसी में उत्तेजना जगा देना, किसी को क्या कर देना, इन्फ्लुएंस कर देना, किसी को और क्या कर देना, प्रभावित कर देना। इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रवोक कर दिया, उकसाना या प्रभावित कर देना, है ना, या उत्तेजित कर देना, अराउज करना, ये सब आएगा इसमें।
ठीक है, कोई एकदम फोकस्ड व्यक्ति है, हाँ कोई एकदम फोकस्ड व्यक्ति है, उसका ध्यान एकदम अपनी तरफ भटका दिया और एकदम खींचने की कोशिश, इंस्पायर करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, एंचैंट कर दिया, का इंस्पायर कर दिया, तो वो एकदम आप में अब खो जाएगा, है ना। अफेक्टेड करना, एग्जैक्टली अफेक्टेड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, अफेक्ट करना शुरू कर दिया आपने उसको और क्या, इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया, एकदम अपनी तरफ खींचना, इशारा दे दिया है अब आपने, है ना। इंस्टिगेट करना, इशारा करना होता है, इशारा दे दिया, अब वो खींचेगा आपकी तरफ, है ना। एंथ्रल करना इसी को बोला जाता है, अराउज करना, राउज करना, हाँ मेस्मराइज करना, एग्जैक्टली अब मेस्मराइज आता जाएगा, होता है कैप्चर कर लेना, ठीक है। और एक और होता है एनचैंट, एनचैंट मंत्रमुग्ध कर दिया आपने उसको, एनचैंट कर दिया, अब वो खींचेगा, अपने तरफ आएगा ही आएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं। सर्पेंटाइन नहीं बताया, देखो सर्पेंटाइन क्या होता है, सर्पेंटाइन एग्जैक्टली क्या होता है, स्नेक होता है। अब स्नेक जो होता है उसकी क्वालिटी बताओ, हाँ ठीक है, हाँ प्रवोक करना, सेड्यूस, एग्जैक्टली सेड्यूस द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सेड्यूस करना क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटी करना कि बंदा अपने आप खिंचा चलाए, तो उस खिंचा चला आए को क्या बोला जाता है, एंचेंट, मंत्र मुग्ध कर लेना, अपने आप आएगा, कैप्चर कर लेना, अपने आप आएगा, आप खड़े रहो, अपने आप बंदा आपकी तरफ आता जाएगा। वशीकरण बोल सकते हैं, वशीकरण के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है, वशीकरण, एंचेंट ही होता है ना, हाँ वार्मथ करना, एग्जैक्टली वार्मथ इसी का ही सिनोनिम होता है। एक मनाना भी होता है, एक वर्ड क्या होता है, कन्विंस करना, कन्विंस करना क्या होता है, किसी को मना लेना, ठीक है। एक होता है कजोल करना, कजोल करना क्या होता है, कोक्स करना, कजोल या कोक्स करना क्या होता है, बहलाना फुसलाना, चॉकलेट देके बच्चों से काम करवाना, हर बार मैं ये एग्जांपल देती हूँ, बहलाना फुसलाना होता है। तो किसी ने भाई कोई आपको अपने लिए यूज करना चाहता है, ठीक है, आप एक सोर्स हो जिसकी वजह से उसका कोई काम जो है वो आराम से हो सकता है, ठीक है, तो आप उसके लिए सोर्स हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपको छोड़ना नहीं चाहता वो बंदा, तो वो आपको कजोल करेगा, कोक्स करेगा, कई बार अराउस करेगा, कई बार सेड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा, इंचैंट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एकदम फैसिनेट करेगा, एकदम आपको खींच लेगा अपने तरफ, है ना। हिप्नोटाइज करना, एग्जैक्टली हिप्नोटाइज करना, वशीकरण यहाँ पे लिख देते हैं भाई, एंचैंट करना, हिप्नोटाइज एग्जैक्ट वर्ड तो है, ठीक है, तो हिप्नोटाइज खींच लेगा अपनी तरफ, समझ गए, हाँ सब्जुगेट करना इसी का सिनोनिम होगा। हाँ जी, अब देखो भैया 9 हो चुके हैं। अच्छा कंड्यूस बचा, कंड्यूस अभी हम लोग बात करेंगे। कंड्यूस, अडुलेशन, पैलेवर, परसुएट। परसुएट क्या होता है, एक होता है प्रवोक, है ना, और एक होता है परसुएट। परसुएट कर दिया तो हाँ अरे यू कैन डू इट, मोटिवेट, एनकरेज, वो अलग चीज होती है। ये यहाँ पे वशीकरण चल रहा है भाई, खींच रहा है आपको बंदा, क्यों, अट्रैक्ट कर रहा है, फैसिनेट कर रहा है, एंथ्रेल कर रहा है, आपको अपनी तरफ एकदम खींच रहा है कि भाई अट्रैक्ट करने की कोशिश। तो यहाँ पर हाँ सबड्यू यहाँ पे हो जाएगा वैसे, पर एक बात बताओ, सबड्यू क्यों लिख रहे हो, एक मिनट, अट्रैक्ट पे, अट्रैक्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, प्रवो कौन सा वर्ड था जो मैं बात कर रही थी, एक सेकेंड, कौन सा वर्ड था, परसुएट, है ना, हाँ परसुएट। परसुएट यानी क्या होता है, किसी को किसी काम को करने के लिए एनकरेज करना, यस यू कैन डू इट, चीयर करना, मोटिवेट करना, है ना, वो होता है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बंदा आपको खींच रहा है, फुसला रहा है, बहला रहा है, आपको मंत्र मुग्ध कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने काम के लिए। वशीकरण ये होता है, समझ रहे हो, एनचैंटेड करना, कैप्चर करके अपना काम करवा रहा है आपको, आप वो वाला नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है। प्रवोक और परसुएट में एक तो उकसाना, फाइट कर रहे हैं, दो लोगों की फाइट चल रही है, आपने उसको जाके प्रवोक कर दिया, अरे जाओ लड़ो, बोलो, क्यों नहीं बोलोगे, आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, दिस इज प्रोवोकेशन। और परसुएट करना अच्छे काम के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब गाइज यहाँ पे हम लोगों ने 9 कर लिए हैं, है ना, अब 10 हम लोग आज नहीं करेंगे, काफी लंबा शायद हो चुका है आज, यहाँ पे वॉल क्लॉक खराब हो गई, 10:49 हो गए, तो काफी टाइम हो गया। चलो इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करें, नेक्स्ट मिलेंगे। कंड्यूस में आप लोगों को बता देती हूँ, कंड्यूस क्या होता है, कॉज होता है, कंड्यूस यानी कॉज, कहाँ गया कंड्यूस, ये कॉज, कारण बनना, कॉज्ड, कारण बनना, कंड्यूस होना यानी कारण बनना होता है, या फिर रिजल्ट, रिजल्ट इन, इट रिजल्टेड इन दैट, तो रिजल्ट इन यानी
इसका कारण बना है, रिजल्ट ही इसका रिजल्ट ये है, इसका ब्रिंग फॉर्थ होता है ना, एक ब्रिंग फॉर्थ यानी कारण बनना होता है, ब्रिंग अबाउट यानी कारण बनना होता है, तो इसको बोला जाता है कारण बनना, कंड्यूस यानी कारण बनना। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को अब हम लोग खत्म करते हैं। लायनाइज क्या होता है? लायनाइज का तो होता है किसी को बहुत ही बड़ा बना देना, लायनाइज करना रिस्पेक्ट के लिए होता है, किसी से आप डरते हो पर रिस्पेक्ट करते हो, लायनाइज करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे कल। ये सेशन होगा, रोज होता है ये वाला सेशन तो है ना, मॉर्निंग में। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाउ डिड यू लाइक इट, है ना, या कैसा लगा, या जो भी आप लोगों को बोलना है उसको बताइएगा। जो बीच बीच में आपकी रिक्वेस्ट थी आज मैंने रियली ओवरलुक करी, क्योंकि उसके आंसर देने में बहुत टाइम लग जाता है और आप लोगों को पता है सेशंस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, यू टू जस्ट कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द सेशन। अच्छा लगे प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ फिर से मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।